राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 21वां सूत्र। ब्रह्म ही जीव रूप से उत्पन्न होता है। ऐसा कहने से ब्रह्म में अपना हित न करने या अहित करने आदि का दोष आ सकता है। ब्रह्म ही जीव रूप से उत्पन्न होता है। ऐसा कहने से ब्रह्म में अपना हित न करने या अहित करने आदि का दोष आ सकता है। यहाँ यह शंका उपस्थित की गई है कि यदि वह ब्रह्म स्वयं ही जीव बनकर सुख दुख का भोक्ता हो जाता है तो वह स्वयं अपना हित क्यों करता है। इसलिए ब्रह्म को जगत का कारण मानना उचित नहीं है। 22वां सूत्र। किंतु ब्रह्म जीव नहीं है अपितु उससे अधिक है, क्योंकि जीवात्मा से ब्रह्म का भेद बताया गया है। किंतु ब्रह्म जीव नहीं है अपितु उससे अधिक है, क्योंकि जीवात्मा से ब्रह्म का भेद बताया गया है। श्रुतियों में ब्रह्म और जीव का भेद बतलाया गया है। इनमें ब्रह्म का स्वरूप जीव से अधिक है। जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है। जीव ईश्वर के अधीन है, परमात्मा उसका शासक एवं स्वामी है। वह प्रकृति का भी स्वामी है। ब्रह्म जानने योग्य है, जीवात्मा जानने वाला है आदि भेद है। तत्वमसि ऐ आत्मा ब्रह्म आदि कहकर दोनों की अनन्यता बताई गई कि परमेश्वर कारण है, वह जीव इसका कार्य है, यह उसी की शक्ति का विस्तार है। इसलिए दोनों अभिन्न होते हुए भी भेद स्पष्ट है। घड़े में मिट्टी के गुण हैं, किंतु मिट्टी में घड़े के गुण नहीं हैं। दोनों अभिन्न होते हुए भी भिन्न हैं। 23वां सूत्र। तथा जड़ पत्थर आदि की भांति अल्पज्ञ जीवात्मा भी ब्रह्म से भिन्न है। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा का अत्यंत अभेद नहीं सिद्ध होता। तथा जड़ पत्थर आदि की भांति अल्पज्ञ जीवात्मा भी ब्रह्म से भिन्न है। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा का अत्यंत अभेद नहीं सिद्ध होता। इसे सिद्ध करने के लिए दूसरी युक्ति दी गई है कि वह ब्रह्म अपरा प्रकृति जड़ पदार्थ पत्थर लोहा आदि से भिन्न है। उसी प्रकार वह परा प्रकृति चेतन प्रकृति जीव से भी भिन्न है, किंतु वही दोनों का कारण होने से उसे अभिन्न कहा गया है। वह हित अहित से ऊपर है। वह स्वयं अपना हित नहीं करता। वह समस्त जगत का कारण होते हुए भी इनसे श्रेष्ठ एवं विलक्षण है। 24वां सूत्र। यदि कहो लोक में घट आदि बनाने के लिए साधन सामग्री का संग्रह देखा जाता है, किंतु ब्रह्म के पास कोई साधन नहीं है, इसलिए ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दूध की भांति ब्रह्म को अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है। यदि कहो लोक में घट आदि बनाने के लिए साधन सामग्री का संग्रह देखा जाता है, किंतु ब्रह्म के पास कोई साधन नहीं है, इसलिए ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दूध की भांति ब्रह्म को अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है। जिस प्रकार लोक में घड़ा वस्त्र आदि बनाने के लिए अन्य बाह्य सामग्री की आवश्यकता होती है, किंतु ब्रह्म के लिए अन्य सामग्री न होने से वह जगत का कर्ता नहीं हो सकता, ऐसी शंका प्रकट की जाती है। किंतु इसका निराकरण इस प्रकार होता है, जैसे दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, मकड़ी बिना बाह्य साधनों के ही जाला बुन लेती है, उसी प्रकार ब्रह्म अपनी शक्ति से सृष्टि का विस्तार करता है। यह निर्माण सामग्री बाहर से नहीं लेता, बल्कि अपनी शक्ति से प्रकट करता है। 25वां सूत्र। लोक में देवता आदि की भांति बिना उपकरण के भी कार्य करने की शक्ति देखी जाती है। लोक में देवता आदि की भांति बिना उपकरण के भी कार्य करने की शक्ति देखी जाती है। जिस प्रकार इस लोक में देवता योगी आदि अपनी शक्ति से विचित्र वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म की असीम शक्ति
इनका निर्माण स्वयं ही करती है, बाह्य उपकरण आवश्यक नहीं है। 21वां सूत्र, ब्रह्म ही जीव रूप से उत्पन्न होता है। ऐसा कहने से ब्रह्म में अपना हित न करने या हित करने आदि का दोष आ सकता है। 22वां सूत्र, किंतु ब्रह्म जीव नहीं है अपितु उससे अधिक है, क्योंकि जीवात्मा से ब्रह्म का भेद बताया गया है। 23वां सूत्र, तथा जड़ पत्थर आदि की भांति अल्पज्ञ जीवात्मा भी ब्रह्म से भिन्न है, इसलिए जीवात्मा और परमात्मा का अत्यंत अभेद नहीं सिद्ध होता। 24वां सूत्र, यदि कहो लोक में घट आदि बनाने के लिए साधन सामग्री का संग्रह देखा जाता है, किंतु ब्रह्म के पास कोई साधन नहीं है, इसलिए ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूध की भांति ब्रह्म को अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है। 25वां सूत्र, लोक में देवता आदि की भांति बिना उपकरण के भी कार्य करने की शक्ति देखी जाती है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।